आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। ठंड हो रही है तो इसलिए आप लोग अपनी रजाई में बैठे हुए ये वीडियो देख रहे होंगे, ऐसी हम लोग उम्मीद कर रहे होंगे। और आपकी जो क्लासेस हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा कि जेएनयू की जो क्लासेस हैं ऑनलाइन मोड पे वो स्टार्ट हो गई हैं। कुछ कोर्सेज की अभी बाकी हैं, उनकी भी जल्द से जल्द जो है वो क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब बच्चों का जो एडमिशन है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही है। अब आपका मान के चलिए कि आपका जो पहला सेमेस्टर है, जिसे हम लोग जानते हैं मॉनसून सेमेस्टर के नाम से, तो वो भी आपका लगभग शुरू हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या क्या फैसिलिटीज और मिलेंगी, एक फैसिलिटी आपके सामने आज मैं शेयर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, हालांकि आप लोगों ने थंबनेल देख के पता कर लिया होगा कि आज हम लोग इस बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं, यानी कि आज हम लोग बात करेंगे आपकी स्कॉलरशिप के ताल्लुक से कि आपको स्कॉलरशिप कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए होंगे, मंथली मिलती है या फिर कोर्स वाइज मिलती है यानी कि सेमेस्टर वाइज मिलती है, किन किन बच्चों को मिलती है, उसके क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि लगभग जितने भी सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे उनको मैं आज दूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपकी क्लासेस चल जाती है, उसके बाद ही आप ये एमसीएम कहते हैं, जेएनयू में जो स्कॉलरशिप को हम लोग एमसीएम के नाम से जानते हैं। एमसीएम के लिए यानी कि स्कॉलरशिप के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो एमसीएम होगा वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म होगा वो आपको ऑनलाइन करना होगा। अब ये कैसे करना होगा, इसी के लिए आप ये वीडियो देखें। उससे पहले कुछ जरूरी चीजें जो आपको बताना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपना एमसीएम भरने के लिए। सबसे पहले आपको अपना आई कार्ड होना चाहिए जो आपको जेएनयू की तरफ से इश्यू होगा। हालांकि अभी आप ऑनलाइन है तो आपको कोई आई कार्ड वगैरह इश्यू नहीं हुआ होगा, सिर्फ आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी या कह सकते हैं आपको अपना इनरोलमेंट नंबर मिला होगा, वही आपके लिए अभी जो है वो सफिशिएंट है, वो आपका आई कार्ड का काम करेगी। दूसरा आपका ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो आपके स्टेट का या आपके इलाके का होगा वो आपके पास होना जरूरी है। और लेटेस्ट होना जरूरी है, ज्यादा पुराना ना होना चाहिए, लगभग 2-3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। लगभग जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसी का बना होना लाजमी है। हो सकता है अगर आपके पास 20 वाला भी हो तो भी वो चल जाएगा, 21 वाला हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे आपको ओरिजिनल स्कैन करके जो है वो आपको वहां पे उनकी मेल आईडी पे अपलोड करना होगा, जो आपके स्कूल की तरफ से आपको मिलेगी। तो ये आपके 2 डॉक्यूमेंट्स हुए। हालांकि आप लोग ऑनलाइन है, अभी आप लोग ऑनलाइन है तो हो सकता है वो आपसे आपकी पासबुक भी मांगे आपके बैंक की। अब ये सारी काफी क्वेरी है बच्चों की, कौन से बैंक में होना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी जब अपना अलग अलग पर्सनल अकाउंट खुलवाती है तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो जेएनयू का अपना बैंक है वो स्टेट बैंक है, यानी कि एसबीआई बैंक जो उनका अपना है, जिसमें वो बच्चों की स्कॉलरशिप या एमसीएम डालते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपका किसी में भी हो, हिंदुस्तान के बैंक जितने भी हैं उनमें आपका अकाउंट होना जरूरी है और आपके नाम से होगा, तो नाम का अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैंक में हो। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ एसबीआई वाले बच्चों की आएगी, नहीं, किसी में भी हो, पीएनबी में हो, पीएसबी में हो या और भी जितने भी बैंक है, जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट होगा उसमें आपकी जो स्कॉलरशिप आ जाएगी। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो स्कॉलरशिप है वो किन किन बच्चों को मिलेगी, तो उसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो वो जो हॉस्टल मिलेगा उन बच्चों को, और दूसरा वो बच्चे जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है। अब ये जो बच्चे जिनको हॉस्टल मिलता है और जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, क्योंकि अभी तो आप लोग सब जो है वो घर से बैठे हुए, तो आपको किसी को हॉस्टल नहीं मिला, ले रहे होंगे, तो अब जो है आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो किस बेस पे मिलेगी। तो बेफिक्र रहिए, जो हॉस्टल के लिए एलिजिबल होगा अभी वो आपको हॉस्टल के लिए जो है आपकी एमसीएम मिलेगी। यानी कि आप अगर हॉस्टल के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको हॉस्टल मिलेगा, अगर आपके लिए एलिजिबल हैं तो आपको हॉस्टल वाली एमसीएम स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे आपको हॉस्टल मिला हो या ना मिला हो। अब जो जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है वो होते हैं मोस्टली दिल्ली वाले, यानी कि जो इनसाइड दिल्ली होते हैं। कहने का मेरा मुख्तसर से मतलब ये है कि जो आउटसाइड दिल्ली होते हैं उन सबको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो हॉस्टल वाली मिलती है, यानी कि 2000 पर मंथ आपको मिलेगी जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। और जो बच्चे डे स्कॉलर होते हैं या कह सकते हैं जो दिल्ली के निवासी होते हैं उनको 800 रुपए पर मंथ की जो है वो आपको एमसीएम या स्कॉलरशिप मिलेगी। पूरे साल की नहीं मिलती है, मंथली मिलती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप मंथली लेना चाहते हैं
या सेमेस्टर वाइज लेना चाहते हैं या कोर्स वाइज लेना चाहते हैं या सालाना लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें आपके स्कूल जो है वो आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता है। जैसा बच्चा चाहे, जैसे बच्चे को सूटेबल है, वो अपनी स्कॉलरशिप ले सकता है। मंथली ले सकता है 2000 रुपए या 800 रुपए, या फिर वो कोर्स वाइज ले सकता है, जितनी भी उसकी कैलकुलेट करके आएगी। 6 महीने का एक कोर्स होता है, तो उस हिसाब से आपको जो है वो एमसीए मिल जाएगा। इसके अलावा एक कैटेगरी और है जिसको हम कहते हैं पीएच वालों को थोड़ी ज्यादा मिलती है, उनको 5000 रुपए पर मंथ जो है वो एमसीए मिलती है। उनके ऊपर भी डिपेंड है, वो जैसा लेना चाहें वो ले सकते हैं। और जितने भी आपके एमसीएम होगी वो सीधा आपके अकाउंट में आएगी, कहीं आपको कैश लेने या आपको इंडिविजुअल जाने नहीं होगा। सिर्फ आपके जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो आप वहां पे फिल कर देना फॉर्म में, और वो आपको जो है वो एमसीएम जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब बात आती है कि आपको इसके लिए कब अप्लाई करना होगा। तो मोस्टली जब फिजिकल होता है यानी कि ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो 1-1.5 महीने के बाद एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाता है और आपका फर्स्ट क्रेडिट पूरा हो जाता है। जैसे आपके 4 क्रेडिट होंगे, 1, 2, 3, तो उन 4 क्रेडिट भी तकसीम वो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। जो पहला क्रेडिट है वो आपका टेस्ट होता है, दूसरा आपका असाइनमेंट होता है, तीसरा आपका वाइवा होता है और फोर्थ आपके सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं। तो ये 4 क्रेडिट होते हैं। तो इन चारों में से एक भी अगर क्रेडिट पूरा हो जाता है तभी आपके लिए नोटिस आ जाता है कि भाई अब आप जो है वो एमसीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका पहला क्रेडिट है, यानी कि 1-1.5 महीना हो जाएगा आपके क्लासेस को शुरू हुए, तब आपका इसका नोटिस निकाल देगा जेएनयू अपने स्कूल की तरफ से। अब इसको कैसे डाउनलोड करना है, इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे हमें इस डॉक्यूमेंट को फिल करना होगा एमसीएम के लिए, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द उसके लिए मैं आपको अप्लाई करने का तरीका और फॉर्म कहाँ से मिलेगा और उसे कैसे फिल करना है, वो सारी चीजें आपको इसी चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी के चैनल के माध्यम से मिलेगी। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि आपको एक वीडियो में एक पूरी बातें बता दी जाए। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है या कोई क्वेरी आपके मन में आ जाती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको हमारा पर्सनल नंबर मालूम ही होगा, व्हाट्सअप करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे स्कॉलरशिप के ताल्लुक से जो भी आपके मन में क्वेरी है या और जेएनयू के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।